Okay, so let's take a question, right? क्या सवाल लूं मैं? सवाल तो देखो, एंगर और वायलेंस के सवाल कहीं चले नहीं जाते हैं, क्योंकि जब भी डिसऑर्डर आता है आपके अंदर तो एंगर और वायलेंस तो आते ही आते हैं उस सेंस में, है ना? और वो फिर अल्टीमेटली प्लेजर को जन्म देते हैं, फियर एक्सेट्रा, तो वो सारा मूवमेंट है तो एक ही, है ना? सो उसमें कुछ नया तो है नहीं, बट क्योंकि वो बार बार आते हैं इसलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए उनके बारे में बातचीत हमें बार बार करनी ही पड़ेगी, है ना? ताकि उनको हम चेक में रख पाए। ठीक है, तो चलो फिर यही ले लेते हैं, हाउ टू डील विद एंगर। हाउ टू डील विथ एंगर दैट ओरिजिनेट्स इन अस। है ना? थोड़ा मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया ये बाहर से एंगर आपकी तरफ नहीं आ रहा, आपके ही अंदर एंगर उठ रहा है किसी दूसरे की तरफ, उससे आप कैसे डील करेंगे, है ना? हाउ टू डील विथ एंगर। सी, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि वी आवर डिजायर्स आर प्रेजेंट इन अस, है ना? आवर डिजायर्स आर प्रेजेंट इन अस। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब डिजायर्स हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि वी फाइंड कि दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग अस थिंक। दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग अस थिंक। ठीक है, and when we think about someone, like when in a, when you are not very attentive to what you are thinking, then in that very thinking you will find, when you are not attentive to your thinking, that is taking place in you, that is taking place in you because of presence, because of not presence, solidification of some desire, because of solidification of some desire. When you are not when you are not attentive to your thinking, that is taking place in you because of solidification of some desire, है ना? Then you suddenly find yourself that anger is originating in you. Then you find that anger is originating in you, है ना? Because you might be facing some obstacles and things like that. तो इस तरीके से जो एंगर है वो आपके अंदर ओरिजिनेट हो रहा होता है। पहले डिजायर आती है, ठीक है? डिजायर अपने साथ कंटिन्यूअस थिंकिंग को लेके आती है, जब तक कि वो डिजायर कंप्लीट ना हो जाए। और कंटिन्यूअस थिंकिंग जैसे ही आप इनअटेंटिव होते हैं, थोड़ा बहुत भी उसके प्रति एंगर को लेके आ जाती है ना? सीधा डायरेक्ट मूवमेंट है। मेन पॉइंट ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इसका करेंगे क्या, हाउ टू डील विथ एंगर दैट ओरिजिनेट्स इन अस, है ना? अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे में, है ना? व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन। व्हाट टू डू का मतलब क्या है, देखो, जैसे ही आप अटेंटिव होंगे, एंगर जैसे ओरिजिनेट होगा, आइदर यू विल एक्सप्रेस इट, है ना? आइदर यू विल एक्सप्रेस इट और यू विल नॉट एक्सप्रेस इट, यू विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ और यू विल रन अवे फ्रॉम इट एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग स्पीड में जा रहे हैं ना। मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर ओरिजिनेट एंगर आपके अंदर होता है, देन व्हाट डू यू डू?
ठीक है, व्हाट डू यू डू? मतलब आप जाएंगे उस एंगर को एक्सप्रेस कर देंगे किसी को, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि मे बी, है ना, यू विल हैव अ फाइट विथ अदर पर्सन, थिंग्स लाइक दैट। उसका रिजल्ट मोस्ट लाइकली तो अच्छा बहुत नहीं ही होता है ना? बट अगेन, मैं ऐसा भी नहीं है कि एंगर को टोटली सप्रेस करना है, ऐसा कुछ कह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? मतलब अगर आप एंगर को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, तो सप्रेशन ही एक सेंस में एक ऑप्शन नेचुरली दिखाई देता है। सो व्हाट यू डू इन दैट मोमेंट when that anger originates in you and start taking shape becomes very much important. अब वो सारा खेल चला इसीलिए था, एक सेंस में, जब आप इनअटेंटिव थे। उस एंगर से आप पहले तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप को लोकेट कर लेते हैं, वो कर सकते हो, जिसमें आपको एंगर फील हो रहा है। अब जहाँ एंगर फील हो रहा हो, तो नेचुरली आप उस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी तो नहीं फील कर रहे हैं, है ना? ठीक है। और उस रिलेशनशिप में जो आपको एंगर फील हो रहा है, उसके पीछे एक डिजायर होगी। वो डिजायर आप लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस डिजायर तक पहुंचना होगा। व्हाट इज दैट डिजायर? व्हाट इज दैट डिजायर which is making you angry at someone? अब पॉइंट यहाँ से आएगा कि एक बार अपने डिजायर को लोकेट कर भी लिया, तो पहली बात तो आपके ऑलरेडी आपके अंदर, है ना, सिस्टम के अंदर डिजायर्स प्रेजेंट होती हैं। आप उसके अराउंड एक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लोगों से रिलेशनशिप में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हो ही रहा होता है पहले ही, इन द फर्स्ट प्लेस। अब जैसे ही अगर आप उस डिज़ायर को थोड़ा-सा भी ध्यान से देखते हैं, तो क्या है कि वो जो कनेक्शन है ना? वो थोड़ा-सा वहाँ पे अवेयरनेस आ जाती है, टेंशन आ जाती है। तो वो ऑर्डर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, है ना? एंड थिंग्स लाइक दैट। यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये सब जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, वगैरह-वगैरह, थिंग्स लाइक दैट। अब ये सारा सीन तभी हुआ ना, जब आपने सबसे पहले ही इन द फर्स्ट प्लेस उस डिज़ायर को आने दिया, उस प्रोसेस में रिलेशनशिप, है ना, क्रिएट हुआ होगा, चाहे डिसऑर्डर हुआ होगा, वगैरह वगैरह की बातें। तो घुमा फिरा के बात वही ऑर्डर और डिसऑर्डर की ही है ना? हाउ टू डील विद एंगर दैट ओरिजिनेट्स इन अस का मेन सॉल्यूशन यही है कि एंगर अल्टीमेटली इज द सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर that has entered in us, which is nothing else but solidification of a desire. उस प्रोसेस में डिजायर जो बनी है उसे तो आपको हटाना ही होगा, और लास्ट में उसके बाद डिजायर ना बने वो भी इंश्योर करना होगा। सो हाउ अ डिजायर कम्स इन अस, हाउ अ डिजायर, है ना, दोनों बातें हैं। हाउ टू डिजॉल्व अ डिजायर, हाउ टू डिजॉल्व एन एग्जिस्टिंग डिजायर, और also how to prevent desires from taking root in us। दो सवाल डिजायर से जुड़े हुए, और डिजायर ही अल्टीमेटली फिर, है ना, पूरे वो एंगर और थिंकिंग के मूवमेंट को जब जो जनरेट करती है, तो उस प्रोसेस में वहीं अटेंटिव होना जरूरी है। तो घुमा फिरा के बात वही है कि डिजायर के पीछे सेंसेस तो होती ही है, एक सेंस है ना। सेंसेस जो है वो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, है ना, देखते हैं, हम सुनते हैं, जानते हैं किसी चीज के बारे में, और फिर इंफॉर्मेशन से मेमोरी क्रिएट होती है, और मेमोरी पे थॉट ऑपरेट जब होता है, तो डिजायर का जन्म होता है। ठीक है। बट ये सब इनअटेंटिव स्टेट में हो रहा होता है, जो हमें बहुत अटेंटिवनेस के साथ नहीं जी रहे होते हैं। जब इनअटेंशन में रहते हैं,
तभी हमारी सेंसेस कुछ भी है ना, कुछ भी देख रही होती हैं, कुछ भी कहीं से भी डेटा कलेक्ट करेंगी, उसको स्टोर करने लगेंगी, है ना? थॉट उसको अपना डिज़ायर बना देगा और फिर अल्टीमेटली आप स्लोली पाएँगे कि आप मूव भी हो रहे हो, तो ये सारा इनअटेंशन के तौर पे होता है, ठीक है? अगेन ऐसा सब ना हो, उन मोमेंट्स को आप कैप्चर कर पाओ, उन मोमेंट्स के बारे में बात कर पाओ, उसके लिए पहले आपको डिज़ायर के बारे में बात करनी होगी, एंगर के बारे में बात करनी होगी, थिंकिंग के बारे में, आप क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं तो क्या होता है, उस पूरे मोमेंट को खोलना होगा, बड़ा करना होगा, बहुत छोटा हो जाता है जब आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस में आप बनते चले जाते हैं, जितना आप बनते हैं उतना फिर बाहर निकलना और मुश्किल होता चला जाता है। जितना आप खुलते हैं उतना आपका खुलना और आसान होता चला जाता है। ठीक है? तो हाउ टू प्रिवेंट डिज़ायर्स फ्रॉम टेकिंग रूट इन अस। तो देखो अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी पहली बात कि 5 डिज़ायर्स हैं, आप इन्हीं से स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं पता है, तो आप 5 और ले आओगे, फिर कहाँ ही बचोगे? उसके तो वो आती ही रहेंगी, एक पॉइंट के बाद तो आप बिल्कुल धराशायी हो जाओगे बिल्कुल, है ना? आप इस बात इतनी चीज़ करने के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा, बिल्कुल गिर जाओगे सब उनसे। टोटली यू विल बिकम अ स्लेव ऑफ डिजायर, है ना? कोई भी आगे कुछ भी चिपका देगा जो ज्यादा एक्साइटिंग हो वहीं चिपक जाएंगे आप, है ना? उसकी तरफ भागना चालू हो जाएंगे, फिर यू बिकम अ टॉय, है ना? यू कैन वेरी इजीली बी कंट्रोल्ड, इजीली प्रोडिक्ट, क्योंकि आपके पास लाइट तो खत्म हो गई ना, अवेयरनेस अटेंशन की लाइट तो खत्म ही होगी, अब तो बस आपको खींचना जाना है ना, कितना भी खींचो आप खींचते ही चले जाओगे अल्टीमेटली, और लाइट बची है तो फिर, है ना? कितना भी खींचेगा, पहले तो ज्यादा खींच नहीं पाएगा, उसके बाद फिर आप लाइट की तरह खींचोगे नहीं। सो दैट इज द थिंग। अब हाउ टू प्रिवेंट डिजायर्स फ्रॉम टेकिंग रूट इन अस, उसमें वही है कि भाई जब सेंसेस इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं और थिंकिंग हो रही होती है तो उसकी तरफ आप अटेंटिव रहिए। अटेंटिवनेस की आदत डालनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे स्लोली। जब आप अटेंटिव होते हैं तो आप देखते हैं डिजायर नहीं जनरेट हो पा रही है, ठीक है? और नहीं होते हैं तो आप देखते हैं डिजायर जनरेट हो रही है, आपको एंगर भी आ रहा है, तो अगर आपको एंगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप बार बार अटेंटिव नहीं हो रहे हैं, और अटेंटिवनेस की मिसिंगनेस है ना? एक सेंस में बार बार अटेंटिव होने की आदत डालना, है ना? ध्यान देना कि क्या हो रहा है, अटेंटिव रहना, है ना? वो करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि हाउ टू रिमेन अटेंटिव। तो यू कांट रियली रिमेन अटेंटिव एज सच, बट यू कैन बी अवेयर ऑफ योर इनअटेंटिव स्टेट, कि आप वहाँ चले जाते हो तो उस प्रोसेस में आप जब इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ इनके बारे में हमें बात करनी ही है ना? ऑनेस्ट रहेंगे स्पेशली, तब जो है अटेंटिवनेस आपकी बढ़ेगी, ठीक है? तो शॉर्ट में तो ये है, मैं इसको थोड़ा लंबा खींच सकता हूँ, मतलब खींचने की क्या बात है, मतलब हम अंदर जा सकते हैं गहराई में, अभी बहुत अंदर नहीं गए हैं, इस पूरे थॉट के मूवमेंट के मेमोरी मूवमेंट के सब में बहुत नहीं गए हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बार बार हम लोग एंगर और डिजायर के लेवल पे ही घूम रहे हैं, जो कि घूमना पड़ता है भाई, ना प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगा ही, जैसे वैसे ही हवा में नहीं होता है ना? अगर आप डीप नहीं जा पा रहे हैं नेचुरली तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम उतना भी डीप नहीं है, नहीं गया हुआ है, तभी नहीं जा पा रहा, तभी अब वहीं बार इस तरह के सवाल ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप अभी बहुत गहराई में नहीं उतर पाए हैं, है ना? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी यहीं टिकिए। तो आई विल अभी ये आई गेस एक अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ टू प्रिवेंट डिजायर्स फ्रॉम टेकिंग रूट इन अस। इसकी इसमें अटेंटिवनेस को जो व्यक्ति ध्यान दे कि हम अब दिन बिताएंगे तो ऐसा नहीं कि आप चीजें देखेंगे नहीं, है ना? आपको याद नहीं आएंगे, तो वहां से फिर डिजायर कैसे मूव हो रही है वहां पे अटेंटिव होंगे तो आप पाएंगे कि आप उस डिजायर से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो गए ना, एनर्जी वापस आ गई कि अब उस आप वो एनर्जी जो भी आपके अंदर मौजूद है उस डिजायर के मूवमेंट में नहीं जा रही है, थिंकिंग से खर्च नहीं हो रही है, एंगर में खर्च नहीं हो रही है। तो एक सेंस में अटेंटिवनेस आपको एनर्जी देगा, एनर्जी से आप फिर नई जगह जा सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं, नई मेमोरी बना सकते हैं, देन द होल, है ना, लैंडस्केप ओपन्स अप। तो आई गेस आप इस पे ध्यान दीजिए कि नई डिजायर्स जनरेट ना हो, उसके लिए अटेंटिवनेस होनी चाहिए जब सेंसेस देख रही हूँ वगैरह वगैरह। ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, इतना ही रखता हूँ।